T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है अनाउंस हो चुका है। आपको भी पता है कौन अंदर है कौन बाहर, पर अभी तक शुभमन गिल को बाहर करने और ईशान किशन को अंदर आने की कहानी पर संग्राम छिड़ा है। लोग कह रहे हैं कि यह गलत डिसीजन है, शुभमन गिल को कुछ मैचों के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो दूसरे ओर लोग कह रहे हैं कि भाई अगर परफॉर्मेंस को आप क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। और ईशान किशन तो बाहर क्या कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको तो टीम में होना ही था। ऊपर से संजू सैमसन के साथ जिस तरह जाती हो रही थी, 3-3 T20 आई सेंचुरी, एक ही सीरीज में 2 शतक, तो संजू के साथ भी अन्याय हो रहा था। उनके फैंस कह रहे थे कि संजू अब नहीं तो कब। तो इसका जवाब अब देश को मिल चुका है और एक तस्वीर सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि यहीं से तय हो गया था ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और कैसे, किस सेलेक्टर्स के ऊपर बवाल मचा है, सारी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। वो कौन से 3 सेलेक्टर थे जिन्होंने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की टीम में से शुभमन गिल का नाम हटाया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि यह तस्वीर जब की है तब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, जिसमें झारखंड पहली बार विजेता बना और उसने हरियाणा को हराया 69 रन से। अब यह तस्वीर सामने आई जिसमें ईशान किशन 71 रन बनाकर खेल रहे थे। यह तब की तस्वीर है। आपको पता है कि ईशान किशन इस मैच में शतक लगाते हैं, उनके शतक से झारखंड इतिहास रचता है, जीतता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाने वाले वो सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। उससे पहले यह कारनामा पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ने किया है। अब यह तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में कौन कौन है? सौरभ तिवारी, प्रज्ञान ओझा, शहबाज नदीम और रुद्र प्रताप सिंह यानी आरपी सिंह। अब यह कौन है और यह कौन है? शहबाज नदीम और सौरभ तिवारी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हैं। एक सचिव है तो एक संयुक्त सचिव है, यानी JSCA के पदाधिकारी हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह कौन है? टीम इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसके हेड हैं अजीत अगरकर, उसी सिलेक्शन कमेटी के ये सदस्य हैं। कौन? प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। आपको पता होता है BCCI की जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें हर जोन का एक खिलाड़ी होता है, हर जोन से हर जोन को रिप्रेजेंट करने वाला। और जोन कितने होते हैं? 5, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन। तो इस तरह BCCI की सिलेक्शन कमेटी बनती है। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जब ईशान किशन को लाइव देख रहे थे, जिस तरह वो गर्दा उड़ा रहे थे हरियाणा के जाने माने गेंदबाजों का, इंक्लूडिंग अंशुल कंबोज, तब इन दोनों ने तय कर लिया था कि भाई अगर टीम बनेगी तो ईशान किशन उसमें रहेंगे। अब बाहर किसको जाना है वो आगे देखेंगे। पर ईशान किशन की बैटिंग ने इन दोनों को हैरान किया और खुश भी किया कि यार ये लड़का फॉर्म में आया है। भारत को ऐसे ही एक बल्लेबाज की सख्त जरूरत है, क्योंकि स्काई के बल्ले से रन नहीं आ रहे, शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आ रहे। जब आपके टीम के 2 बड़े बल्लेबाज रन नहीं बना पाए तो फिर आप कैसे T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे? इन्होंने इसी वक्त तय कर लिया था कि ईशान किशन का नाम टीम में होगा, हर हाल में होगा। अब इसके बाद कैसे मीटिंग में बवाल छिड़ा वो मैं आपको बताता हूं। जब यह बात सामने आई कि भाई शुभमन गिल वाइस कैप्टन होते हुए ड्रॉप कर दिए गए, लोगों ने कहा अरे कमाल। अब उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पे मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूं, फिर मैं आपको अंदर क्या हुआ था मीटिंग में वो बताऊंगा। एक यूजर कह रहे हैं द T20 वर्ल्ड कप 2026 सिलेक्शन हैज स्टार्टेड अ डिबेट। अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर वांट शुभमन गिल इन द टीम, बट आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा प्रेफर ईशान किशन। बिकॉज ऑफ दिस शुभमन गिल वॉज ड्रॉप्ड। इनका कहना है कि भाई इन दोनों की वजह से शुभमन गिल ड्रॉप है और ईशान किशन आए हैं। यह बात सच है, पर सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग होते हैं, 3 का वोट जरूरी है किसी को सिलेक्ट करने के लिए। ये 2 तो ठीक है, तीसरा कौन था जिसने ईशान किशन के फेवर में वोट किया वो भी बताऊंगा। पहले सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट। अब एक यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो गिल के खिलाफ एक्शन की शुरुआत है, अब वनडे से भी गिल को हटाया जाएगा कप्तानी से और उनकी जगह भारत को ओडीआई में नया कप्तान मिलेगा, वो कप्तान होगा श्रेयस अय्यर।
अब एक रिपोर्ट तो मैं पढ़ रहा था कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के पास भी पहुंची कि क्या आप कप्तानी करेंगे ओडीआई में। रोहित शर्मा ने कहा अब मैं नहीं करूंगा, श्रेयस अय्यर उम्मीदवार हो सकते हैं। यह एक वायरल रिपोर्ट है, सच है या नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर जो सच है वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब आप देखिए 5 लोग जो सिलेक्शन कमेटी में है, जो टीम इंडिया का स्क्वाड तय करते हैं, टीम इंडिया के प्लेयर्स को चुनते हैं, इनको आप जानते हैं अजीत अगरकर, ये हेड कर रहे हैं, चीफ हैं। दूसरा खिलाड़ी है शिवसुंदर दास, तीसरे हैं अजय रात्रा। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनका वोट ईशान किशन को गया, इनका वोट ईशान किशन को गया। टॉप सोर्सेस कह रहे हैं कि अजय रात्रा ने भी शुभमन गिल के ऊपर ईशान किशन को प्रेफरेंस दी, यानी इन 3 की बदौलत ईशान किशन टीम में है और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होते हुए टीम से बाहर हैं और अक्षर पटेल के रूप में भारत को T20 में एक नया उप कप्तान मिला है। और अब देखिए, अब जहां गिल को निकाला गया, भाई शुभमन गिल के लाखों समर्थक है और गजब के वो बल्लेबाज भी हैं, सुनील गावस्कर से लेके सचिन तेंदुलकर तक शुभमन गिल के फैन है, उनके क्रिकेट के दीवाने हैं। तो सोशल मीडिया पे एक लोग कह रहे हैं कि भाई प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह ने 26 साल के शुभमन गिल को हटाया और उनकी जगह 32 साल के अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया, जो कि कभी कप्तानी के रूप में अपने टीममेट्स के बीच भी नहीं देखे गए। मतलब टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा यार अक्षर पटेल भी कप्तान बन सकता है क्या। अब इनके हवाले से शुभमन गिल के बारे में जैसे सोच रखा था टीम इंडिया ने, जब वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट से जबरदस्ती संन्यास दिलाने के बाद बन गए वो कप्तान। The timing makes everything look crystal clear after so many interviews where Surya kept talking about the pressure and fear of losing his captaincy spot because of Shubman Gill. Things suddenly make a lot more sense now. इनका कहना है कि शुभमन गिल की वजह से सूर्य कुमार यादव को भी महसूस हुआ कि उनकी कैप्टेंसी जा सकती है। भाई चली जाती अगर शुभमन गिल का बल्ला चल रहा होता तो। अब जब दोनों का बल्ला खामोश है तो आप किस हक से सूर्या को निकालेंगे और शुभमन गिल को कप्तानी देंगे। वरना चैंपियंस ट्रॉफी भारत को दिलाने वाले रोहित शर्मा की भी कप्तानी पर कुल्हाड़ी चल गई थी। तो यहां तो अच्छा करने वालों के ऊपर एक्शन हो जा रहा है। सूर्या तो फ्लॉप चल रहे हैं, शुभमन गिल फ्लॉप चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानेंगे कि उनके ऊपर एक्शन ना हो। अब ईशान किशन को सिलेक्ट करना, संजू सैमसन को सिलेक्ट करना, जितेश शर्मा को हटाना, शुभमन गिल को हटाना, फैंस कह रहे हैं कि भाई इन दोनों ने क्रिकेट को बचा लिया। क्योंकि लंबे वक्त से इंडियन क्रिकेट फैंस ये डिमांड कर रहे थे कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जो कह रहे हैं वही करो, गिल को हटाओ, ईशान किशन को लाओ। ये लंबे समय से लोग कह रहे थे। और संजू सैमसन को लाओ, मौका दो, प्लेइंग 11 में रखो, जितेश शर्मा को बाहर करो। ये फैंस की डिमांड थी, मेजॉरिटी ऑफ फैंस। शुभमन गिल के समर्थकों को यह भी लगता है कि यार एक साथ तीनों फॉर्मेट में उनको जिम्मेदारी दे दी गई, 2 में कप्तान 1 में उप कप्तान, तो इसका प्रेशर भी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस में पड़ा है। अगर ऐसा है तो यह बात शुभमन गिल को जाके गौतम गंभीर को बतानी चाहिए थी, क्योंकि अभी आईपीएल भी है, उसका प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। अब देखिए, सेलेक्टर्स क्लैश इनसाइड द T20 वर्ल्ड कप ड्रामा। ये जो सेलेक्टर्स है, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, अजय रात्रा, शिवसुंदर दास, अजीत अगरकर, क्लैश तो हुआ है एक नाम को लेकर, शुभमन गिल को लेकर क्लैश तो हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाथापाई हो गई, मानसिक स्तर पर क्लैश हुआ है कि भाई जो रिफ्ट है ना वो दिखा है कि ये नहीं चाहिए हमें, ईशान किशन को क्यों नहीं, जब वो इस मैच में लगातार चल रहा है क्यों नहीं होगा। और ये वर्ल्ड कप अगर भारत से बाहर होता तो हो सकता है शुभमन गिल आपको दिख जाते, लेकिन ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है, तो ये जो इंडियन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें मैच हो रहा है। तो ईशान किशन अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रन बना रहे हैं तो ईशान किशन क्यों नहीं, ये सवाल था और उसका जवाब हमें मिला प्लेइंग स्क्वाड में ईशान किशन का नाम देखकर। अब जो खबर मैं आपको बता रहा था सोशल मीडिया पे कैसे वो वायरल है, जरा पढ़िए। प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह आस्क्ड रोहित शर्मा टू टेक बैक ओडीआई कैप्टेंसी बट ही रिफ्यूज्ड एंड आस्क्ड देम टू मेक श्रेयस अय्यर द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस।
अब इनका कहना जो मैंने आपको बता दिया है, हालांकि ये रिपोर्ट सच है या नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता, पर रोहित शर्मा के पास बीसीसीआई ने अप्रोच किया कैप्टनसी बनने के लिए, सोशल मीडिया पे ये वायरल है। और यहां एक चीज मैं और बता दूं, क्रिकेट से जुड़े टॉप रिपोर्टर्स के हवाले से मैं एक बात आपको कह रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को जिम्मेदारी देकर बेफिक्र हो गई थी कि अब तुम लोग करो अपना काम, हमें चाहिए रिजल्ट। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको हटा के भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो यहां फिर क्योंकि बीसीसीआई को चाहिए इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया की जीत, और बीसीसीआई भारत की परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे वहां अजीत अगरकर बैठे हो, गंभीर बैठे हो या सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना बैठे हो। बीसीसीआई की नजर में भारतीय क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं, इंसान कोई क्रिकेटर बिल्कुल नहीं। इंडियन क्रिकेट को अगर नुकसान होगा तो बीसीसीआई दखल देगी, फिर चाहे वो सिलेक्शन कमेटी ही क्यों ना। अच्छा कर रहे हैं तो नहीं दखल देगी। अब बीसीसीआई की ओर से कौन दखल देगा ये भी आपको पता है। तो एक्शन लेने की बात तो नहीं हुई कि चलो इन पे एक्शन लेते हैं सिलेक्टर्स पर, इनको यह कहा गया कि अब आपको क्या नहीं करना है। मैसेज क्लियर था, ये जो टीम है ये अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की पसंदीदा स्क्वाड नहीं है। इस बात को इंडियन क्रिकेट फैंस का बच्चा बच्चा जानता है। ये जो T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड दौरे के लिए जो टीम अनाउंस हुई है, तो बीसीसीआई को बीच में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेट को लेकर फैंस के बीच बड़ा गुस्सा था कि परफॉर्मर बाहर है और नॉन परफॉर्मर अंदर भी है और ओहदेदार भी है। तो इस गुस्से को आगे ना बढ़े, ये गुस्सा आगे ना बढ़े, क्रिकेट पर भारी ना पड़े, इसलिए एक्शन जो है लिया गया है। और इस एक्शन को लेने का क्रेडिट सिलेक्टर्स में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को जा रहा है, पर एक्शन लिया गया है टॉप लेवल से। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या शुभमन गिल को होना चाहिए इस स्क्वाड में या ईशान किशन परफेक्ट चॉइस है, और ओपन कौन करेगा अभिषेक शर्मा के साथ, ईशान किशन या संजू सैमसन। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है। रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।